गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। मैं हूँ प्रांजलि और आप लोग कैसे हैं? सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो इधर ये मतलब एकदम शाम नहीं हुआ है, 2:30 की बात की मैंने काम स्टार्ट किया था। तो ये सब सारी चीज़ें बनने में थोड़ी टाइम लगती हैं। तो आज बहुत सारे काम थे भी और हमें घर भी निकलना है, तो इसीलिए पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए, क्योंकि हस्बैंड अभी आए हैं तो उनको भूख लगी थी। तो फिर उस दिन मैंने भुट्टे बॉयल किए थे, तो उसी भुट्टे को कुछ हम लोग खाए थे और कुछ हमने रख दिए थे। तो फिर वो काफ़ी ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने निकाला फ्रिज से और उसके दाने अलग कर लिए। ये जो कॉर्न होते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बॉयल कॉर्न तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो फिर मैंने कढ़ाई में थोड़ी सी ऑयल ली है और डायरेक्ट मैंने उसमें कुछ नहीं डाला है। तेल गर्म हो गया है तो मैंने कॉर्न को डाल दिया था, भुट्टे को। हम लोग भुट्टा बोलते हैं उसको, मक्का या भुट्टा तो ऐसे बोलते हैं। और फिर ये मैंने थोड़े से प्याज थे और ये टमाटर थे, हरी मिर्च मैंने इसे चॉप कर लिया था। और बस हम थोड़े से चाट मसाला और ये काला नमक मैंने ऐड किया है इसमें, और थोड़े से रॉक सॉल्ट। बस ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालूँगी कि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा मसाले वगैरह पसंद नहीं है, तो सिंपल ही है। और बस ये जो हमने वेजिटेबल्स कट किए हैं तो वो हम ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा सा, बहुत टेस्टी सा एक हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। तो ये ऐसे ही उनको पसंद है बॉयल्ड चीज़ें, तो ये चलिए खाएंगे। और उधर पकौड़िया की तैयारी हो रही है। अरबी के पत्ते जो मेरे गमले में बहुत ज़्यादा इसमें हो गए थे, फिर हम लोगों ने उसको तोड़ा, थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनेंगी और थोड़ी सी और उसे हम हम लोग रिक्वच बोलते हैं, वो हम बनाएंगे। और वो सब देखिए, इधर ये आए थे भैया तो ऊपर काम कर रहे थे, क्योंकि कुछ गमले डिस्टर्ब हो गए थे। तो बीच में भी बहुत काम हुआ था। कुछ ये पेड़ जो होते हैं ना, पौधे प्लांट जो हमारे होते हैं, कुछ हैवी हो जाते हैं तो गमले थोड़े छोटे पड़ जाते हैं। तो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो वो लुढ़कना शुरू कर देते हैं, तो उन्हीं सबको चेंज किया जा रहा था। और जो बड़े प्लांट हो गए हैं उन्हें मजबूत और बड़े गमले में, टिकाऊ गमले में उन्हें चेंज करके उसमें शिफ्ट कर देंगे हम लोग। तो ये गमले मतलब हवा या आंधी उधी आएगी तो गिरेंगे नहीं। तो ये सब था, मिट्टी को भी हम लोगों ने सही कराया। तो यही सब काम हो रहा था और ये सब काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम इसमें फिर करवट लेगा और एक बैग ठंडी बढ़ेगी। गर्मी का ये लास्ट ही स्टेज चल रहा है। तो आज हुई थी धूप, इसमें बहुत गंदी वाली गर्मी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 दिन से एकदम इतनी उमस हो रही है और धूप भी बहुत तेज़ हो जा रही है। बारिश भी नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बारिश हो रही है थोड़ी बहुत, मतलब सब जगह नहीं हो रही है, कहीं कहीं बारिश हो जा रही है। तो ये कपड़े मैंने डाले थे सुबह करके, तो सब कपड़े भी मैं थोड़ी अब आई हूँ छत पे, तो मैं लेते चलूँ साथ में। और इधर देखिए, ये मेरा भतीजा आ गया है मुझे लेके जाने के लिए, क्योंकि मिस्टी की वजह से मैं ऐसे जा नहीं सकती, तो मुझे कोई ना कोई रिसीव करने आता है या तो पहुंचाने जाना पड़ता है। तो ये मिस्टी, देखिए हेलो मम्मी आ गई गाइस। हैं। देखो ये 2 बच्चे हैं, एक नंगू नंगू है और मैं आ गई मम्मी के घर। हैं ये ये क्या करे? बोलो हेलो, बोलो हेलो, हेलो बोलो। ऐसे बाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय, बाय करो। तुम करो जी, बाय करो। ये है, एक बदमाश बच्चा इधर है, एक बदमाश बच्चा इधर है और सबसे बदमाश बच्ची इधर है। मिस्टी हेलो बोल दो, हेलो हेलो। नहीं बोलेगी हेलो। आज हमारे यहाँ लाइट पूरी कटी रही, रात से बहुत सारे लोग परेशान रहे हैं और अभी शाम को 5:30 बजे लाइट आई है। बाकी सारे काम हो रहे हैं रूटीन के, क्योंकि लाइट नहीं रहती है तो पानी के बिना बहुत दिक्कत होती है। और बाबू देखो, ऑन करोगे? लाइट आ गया क्या? वहाँ से ऑन करोगे? उसको ऑन करो तो वहाँ से। हाँ ऑन करो। नहीं ऑन हो रहा जी, ऑन नहीं हो रहा है। और इधर मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज हमारे घर छोटी सी पूजा है और ये पूजा मेरी मम्मी की याद में है। और कोई नहीं, बस मैं हूँ और घर की फैमिली है और भैया लोग हैं, बस भाभियाँ हैं, भतीजियाँ भी नहीं है, वो सब पढ़ने बाहर रहती हैं। बस एक ही भतीजी है मेरी, ये जो किचन में मेरे साथ हेल्प कर रही है। और यहाँ पे इतनी लाइट की समस्या थी कि हम लोग बहुत दिक्कत हुई है, मोबाइल से हम लोग को काम करना पड़ा था, इन्वर्टर भी बैठ गया था। तो इधर खाना वाना बन गया था और यहाँ पर हम लोगों ने हवन शुरू कर दिया है। और आज मम्मी को मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग मिस किए और आँख में सबके आंसू थे। और ऐसे कभी कभी हालात होते हैं कि
माँ बाप कभी जो हमें छोड़ के चले जाते हैं वो कभी दिखते नहीं हैं। क्या किया जा सकता है, साथ ऐसे ही ज़िंदगी होती है। और जिनके मम्मी पापा नहीं है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हम लोग के लिए बहुत ये मतलब तकलीफ़ वाली बात है। और अभी जल्दी ही मेरी मम्मी हम लोग को छोड़ के चली गई हैं, जो मतलब हम लोग बता नहीं सकते हैं कि क्या थी माँ मेरी, और हम लोग को कैसे पाल पोस के बड़े की। और मेरे पापा बहुत शुरू में ही डेथ कर गए थे। मम्मी अकेले हम लोगों को 4 भाई बहन को हम लोगों को बहुत कुछ मतलब शुरू से बहुत छोटे छोटे थे। मुझे खुद नहीं याद है मेरे पापा मतलब इतने में छोटी थी कि पापा के बारे में मुझे नहीं मालूम है। तो तब से मम्मी ने हम लोग को बहुत कुछ अच्छा पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के इतना बड़ा किया। और आज मम्मी नहीं है तो अब हम लोग ही समझते हैं कि मम्मी बिना कैसे सब कुछ कर पाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग भी कर ही रहे हैं। और पता नहीं कहाँ गई वो अब जो बना हुआ है एक आपको याद होगा एक सॉन्ग है ना चिट्ठी ना कोई संदेश कहाँ गए, मतलब किस देश में। वो बात सही है, कभी कभी सोचिए लगता है वो लोग कहाँ गए छोड़ कर के, कहाँ से हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हम तो नहीं देख पा रहे हैं, वो मेरे आसपास हैं। मतलब कभी कभी ऐसी फीलिंग होती है कि काश ऐसा होता है कि हम कभी मिल पाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यही बात है, धीरे धीरे इसमें मेरी बड़ी सिस्टर नहीं है, बस ऐसे ही अचानक में ये सब हुआ। ये हुआ कि चलो भाई हवन वन करके हम लोग मम्मी के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, मम्मी को जो पसंद था तो सारे हम लोग बनाए। और बस और उसके बाद खान पीन हुआ। और ये देखिए हम लोग भी बैठ गए खाने। बस पनीर की सब्ज़ी, आलू सोयाबीन बना था, और चावल थी, और खस्ता पूड़ी बना था, और खीर था, यही सब खाना था। और फिर हम लोग लास्ट में ये बैठ गए, सभी लोग खा लिए थे, अब हम लोग बैठे थे खाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग में। बाय।